गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संधि का सेकंड पार्ट करेंगे, व्यंजन संधि। डेफिनेशन देख लो एक बार। व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर या मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के हमारे पास कई भेद हैं हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भेद ही दिए गए हैं। ठीक है बेटा, डेफिनेशन हमारे पास आएगी नहीं, हमारे पास क्या होगा, संधि है तो हमें विच्छेद करना, विच्छेद है तो हमें संधि करनी है। अब हमारे पास व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, सचुतव संधि। सचुतव संधि क्या है बेटा, एक बार रूल को अच्छे से पढ़ लो। स और त्वरक, ठीक है, के साथ स और च्वरक में से कोई भी वर्ण हो तो स और त्वरक के स्थान पर क्रमशः स मीन्स आपके पास स सब्जी वाले स की जगह पर श शलगम वाला स होगा और च्वरक हो जाएगा, ये त्वरक के स्थान पर च्वरक हो जाएगा। दोबारा फिर देखो बेटा, रूल को अच्छे से पढ़ लो कि पूर्व पद में क्या है आपके पास, स और त्वरक के साथ श शलगम वाला श और च्वरक में से कोई भी वर्ण आ रहा हो तो स और त्वरक के स्थान पर क्रमशः श और च्वरक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, इसका क्या है हमारे पास कि पूर्व पद में श हो और उत्तर पद में श शलगम वाला श हो तो उसको क्या हो जाएगा, इस वाले श की जगह पर हमारे पास श शलगम वाला श आधा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल, बालश प्लस शेत, हमारा रूल भी यही है कि पूर्व पद के अंत में हमारे पास श सब्जी वाला श हो और उत्तर पद में क्या हो, श शलगम वाला श हो तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, श सब्जी वाले श की जगह पर श शलगम वाला श आधा हो जाएगा। जैसे बालश प्लस चेते, बालश चेते। रामस प्लस चलती, अब क्या है हमारे पास, पूर्व पद में श है और उत्तर पद में क्या है हमारे पास, च्वरक का पहला वर्ण है तो हम क्या करेंगे, इसका इस श सब्जी वाले श की जगह पर श शलगम वाला श आधा लगा देंगे। रामस चलती, रामस प्लस चलती, रामस चलती। रामस प्लस छात्र है, रामस छात्र है। सत प्लस च, सच्चय। तत् प्लस छाया, तत्छाया। ठीक है बेटा, देखो बेटा अब इसके एग्जाम्पल हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। जैसे पूर्व पद में क्या है हमारे पास, स होना चाहिए और उत्तर पद में हमारे पास श हो या च्वरक का कोई भी वर्ण हो तो हम क्या कर देंगे, इस स सब्जी वाले श को श शलगम वाला श आधा कर देंगे। एग्जाम्पल से देखो, बालस प्लस शेत है तो क्या है हमारे पास, बालस पूर्व पद में स है और उत्तर पद में हमारे पास क्या है बेटा, स शलगम वाला स है तो हमारा रूल यही है कि तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह पर श शलगम वाला स आधा कर देंगे। जैसे बालस प्लस शेते, बालस शेते। रामस प्लस चलती, अब क्या है हमारे पास देखो, उत्तर पद में च्वरक का पहला वर्ण है, ठीक है। रामस प्लस चलती, रामस स की जगह हम क्या करेंगे, श शलगम वाला स बेटा आधा कर देंगे, ठीक है। रामस प्लस चलती, रामस चलती। रामस प्लस छात्र है, रामस छात्र है। सत प्लस च, सच्चय। तत् प्लस छाया, तत्छाया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास शकुतव संधि। मीन्स यदि स और त्वरक के साथ, अभी तो हमारे पास पूर्व पद में क्या हो, स हो और त्वरक हो, लेकिन उसके साथ क्या हो, स षटकोण वाला स हो और त्वरक हो। अभी हमारे पास पीछे जो हमने संधि की उसमें क्या था, यही पूर्व पद हमारा यही सेम था, स था और त्वरक था। लेकिन उत्तर पद में क्या है हमारे पास, स सब्जी वाला स और च्वरक था, लेकिन बस यहाँ पर चेंज क्या हो गया, यहाँ पर स षटकोण वाला स हो गया और त्वरक हो गया। बस यही आपको पहचान रखनी है। तो उनके स्थान पर इनमें से कोई भी वर्ण आए तो स को क्या हो जाएगा, स षटकोण वाला स और त्वरक के स्थान पर श या मिस च्वरक, ये त्वरक हो जाएगा, ठीक है। मिस इस स की जगह पर स सब्जी वाला षटकोण वाला स सब्जी वाला स की जगह पर त्वरक के स्थान पर त्वरक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बालस प्लस षष्ठ है, अब देखो पूर्व पद में हमारे पास क्या है बेटा, स होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास है, और उत्तर पद में क्या है हमारे पास, स षटकोण वाला श है तो हम क्या करेंगे, इस स को हम लोग स षटकोण वाला स आधा कर देंगे। जैसे बालस प्लस षष्ठ है, बालस षष्ठ है। देवस प्लस टिकते, देवस। अब त्वरक का पहला वर्ण है हमारे पास तो क्या करेंगे हम, इस स को हम लोग स षटकोण वाला स कर देंगे। देवस प्लस टिकते, देवस टिकते। तत् प्लस टीका, तट टीका, ठीक है। मत प्लस डमरू, मत डमरू। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जस्तव संधि। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास जस्तव संधि। अब इसमें क्या है बेटा, कै च ट त प के बाद कोई भी स्वर, मीन्स
किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ग का पहला वर्ण, ये चवर्ग का, ये त्वर्ग, ये त्वर्ग, ये पवर्ग, इनके बाद कोई भी स्वर आए या फिर य र ल व है आए या किसी वर्ग का मीन्स ये क्या है अंतस्थ व्यंजन, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्रमशः मीन्स क्वरक के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, क्वरक है तो क्वरक का ही तीसरा वर्ण, और च्वरक है तो च्वरक का तीसरा वर्ण, त्वरक है तो त्वरक का तीसरा वर्ण, त्वरक है तो त्वरक का तीसरा वर्ण, और पवर्ग है तो पवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा कि वर्ग का पहला वर्ग उसी वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देखो, दिक् प्लस अंत है। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, पूर्व पद में क्या है, यही हमारा रूल है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, और उत्तर पद में क्या हो, हमारे पास स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो, या र ल व है में से या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इसी वर्ग का क्वरक का इस क की जगह पर क्वरक का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग मीन्स ग हो जाएगा। अब दिक् प्लस अंत है, दिगंत है, अच प्लस अंत है। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये च्वरक का पहला वर्ण है, ये हमारे पास स्वर है, तो क्या हो जाएगा, च्वरक का पहले की जगह पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, च छ ज हो जाएगा, अच के च की जगह पर, अच प्लस अंत है, अजंत है। इस तरह च्वरक का पहला वर्ण है, षट प्लस देवा षट देवा, अब प्लस ज अब ज है, दिक् प्लस दज है दिग्जय, षट प्लस आनंद है षट प्लस आनंद है षडानंद, जगत प्लस ईश है जगदीश है, सु प्लस अंत है सुबंत है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो बच्चा, छत्र संधि कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद शकार हो मीन्स सैसलगम वाला स हो, तो उसके बाद कोई स्वर या य र ल व है में से है या वर्णों के पांचवें वर्ण हो तो स को छ और त्वरक को च्वरक हो जाएगा। इजी से देखो, आसान आपको दे रखा नीचे कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या प्लस में क्या हो, श या स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन या वर्णों का पांचवा वर्ण हो, तो उनको क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको दे रखा है। देखो क्या है आपके पास, तय को च हो जाएगा और श को छ हो जाएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे तत् प्लस शिव है, अब ये क्या है, तय को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पद में तय है हमारे पास, तो क्या बनेगा, तत् प्लस शिव तत्शिव। ठीक है, मत प्लस शत्रु तय है, तय को क्या हो जाना है, च हो जाएगा, मत प्लस शत्रु मत शत्रु, उत प्लस श्वास है तय है तो उच्छ्वास है, मत प्लस शिर मत शिर। ठीक है बेटा, जैसे नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा इसका, चरतप संधि कि वर्णों के तीसरे चौथे वर्णों से परे यदि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर श या फिर तीनों श में से कोई भी वर्ण आए तो तीसरा और चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। दोबारा फिर देखो बेटा, रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, रूल जो है ना वो आप एक बार दो बार तीन बार जब तक आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता तब तक आप उसे रिपीट करते हो। ठीक है, वर्णों के तीसरे और चौथे से परे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर इन तीनों श में से कोई भी वर्ण आ जाए तो तीसरा और चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिक् प्लस पाल है, अब इसमें रूल क्या है हमारा कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसे अपने पूर्व पद में ये हो, ठीक है, तो उसे अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरा वर्ण है, क्वरक का है, तो इसको ग को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का मीन्स क्वरक का क, पहला वर्ण क्या है क, तो उसको क हो जाएगा। जैसे दिक् प्लस पाल है दिक्पाल है। ठीक है, विपद प्लस काल है विपद द है ये, अब ये किसका वर्ण है, त्वरक का, तय थ द, तो इसको क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, तय हो जाएगा। आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ आधा है तो ये भी आधा होगा। विपद प्लस काल है विपद काल है, सत प्लस कार है सत्कार है, शरद प्लस सु शरद सु। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है च आगम कि जब किसी वर्ण को हटाए बिना कोई दूसरा वर्ण आ जाए, किसी वर्ण को हटाए बिना कोई दूसरा वर्ण आ जाए तो उसे आगम कहते हैं। जैसे
किसी हर्ष स्वर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। दोबारा फिर रिपीट करती हूँ, यदि किसी हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर समझते ना बेटा, ए ई ओ रे, ये क्या है हमारे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले च का आगम हो जाएगा। ऊपर ये कहा गया ना, किसी भी वर्ग को हटाए बिना, पहले तो हम हटाते थे ना, किसी दूसरे की जगह पर दूसरा वर्ड रिपीट करते थे। अब क्या है, हटाए बिना हमने क्या करना है, कोई नया वर्ण आ जाएगा, उसे ही आगम, तो उसे आगम च का आगम हो जाएगा। परंतु पद के अंत में जो हर्ष स्वर के बाद छ आने पर च का आगम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हमारा क्या है बेटा, अनु प्लस छेद है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनु, अनु में क्या है बेटा, छोटे ओ की मात्रा है, हर्ष स्वर है हमारे पास। उत्तर पद में क्या है बेटा हमारे पास, छ। यही हमारा रूल है कि किसी भी हर्ष स्वर के बाद छ आए तो हमने छ से पहले च का आगम कर देना है। तो क्या हो गया, अनु प्लस छेद है, तो हमने क्या है, छ से पहले क्या करना है, च का आगम कर देना बिना किसी को हटाए। तो क्या बन गया, अनु प्लस छेद है अनुच्छेद है। संधि प्लस छेद है संधि छेद है। स्व प्लस छंदम स्वच्छंदम। वी प्लस छेद है विच्छेद है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास अनुस्वार, कि पद के अंत में परे, मैं से परे, पद के अंत में जो मैं होता है, मैं से परे किसी भी व्यंजन वर्ग के आने पर मैं अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखो आप एग्जाम्पल देखो इसका, फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रामम प्लस गच्छति। ठीक है, तो अब ये क्या है, पूर्व पद में हमारे पास मैं अनुस्वार है, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, उत्तर पद में हमारे पास व्यंजन है। तो हमारा रूल भी यही है कि पूर्व पद में हमारे पास मैं हो और उसके बाद क्या हो, हमारे पास व्यंजन हो। तो क्या हो जाएगा, जो मैं को क्या है, ये अनुस्वार हो जाएगा। मीन्स हमारे पास व्यंजन होना चाहिए बेटा उत्तर पद में, स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इस मैं को अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, ग्रामम गच्छति। हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे। चित्रम प्लस रचति चित्रम रचति। ओके बेटा। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पद स्वर्ण संधि, कि अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर हो, अनुस्वार, अनुस्वार समझते हो ना, प्रबिंदी जो होती है, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर हो, अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, फिर उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नदीम प्लस तर्त। अब क्या है हमारा रूल, क्या है कि अनुस्वार के बाद, ये हमारा अनुस्वार है, नदीम के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का अक्षर हो, अब ये क्या है, त्वरक, त्वरक का पहला अक्षर है हमारे पास, अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाएगा। मीन्स जो ये अनुस्वार है हमारे पास, अब इस अनुस्वार को त्वरक का पांचवां वर्ण हो जाएगा। तय थ दै ध न हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, नंदिन तर्क। ठीक है बेटा। अब कुम प्लस ठित, ठ है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ट ठ ड अण, तो ये हो जाएगा हमारे पास। मीन्स त्वरक का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा। ओके बेटा। कुम प्लस ठित है कुंठित है। चम प्लस चल है, तो इसका त्वरक का पांचवा वर्ण हो जाएगा। वेदम प्लस पठामी वेदम पठामी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अनुनासिक, वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। दोबारा फिर रिपीट करती हूँ बच्चा, वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने कोई भी अनुनासिक वर्ण आ जाए तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ग का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जगत प्लस नाथ है। अब देखो हमारा रूल क्या है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, उत्तर पूर्व पद में क्या है हमारे पास, त्वरक है, त्वरक का पहला वर्ण आ गया, और उत्तर पद में क्या हो हमारे पास, कोई अनुनासिक वर्ण आए, यह अनुनासिक वर्ण है, त्वरक का ही पांचवा वर्ण है, तो उसको अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जगत प्लस नाथ है जगन नाथ है, ये आधा नया आ जाएगा त्वरक का ही। ठीक है बेटा। सठ प्लस मुखम ट है, त्वरक का कौन सा वर्ण है, ये पहला है, और मुखम किसका है, मुखम क्या है, पांचवा वर्ण है, कोई भी पांचवा वर्ण आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो क्या है, इसको अनया हो जाएगा।
सट प्लस मुखम षण्मुखम, वाक् प्लस मयम वाङ्मयम, तत् प्लस मया तत् प्लस मय तन्मय, एतत् प्लस न एतन्मय। ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा हमारे पास अनुनासिक वर्णों का द्वित्व में परिवर्तन। देखो नाम से ही क्या हो रहा है कि जो अनुनासिक वर्ण है उसको द्वित्व में चेंज करना है हमें, कि जब पद के अंत में ण न अण न से पहले कोई हर्ष स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर आए तो उसे अनुनासिक वर्ण का द्वित्व हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे खादन प्लस इव। अब देखो हमारे पास क्या है, किसी पद में, किसी भी पद के पूर्व पद के अंत में क्या हो हमारे पास, पांचवा वर्ण हो, ये देखें न है हमारे पास। ठीक है। और उत्तर पद में क्या है हमारे पास, हर्षो स्वर हो, हर्षो स्वर हमारे पास ई है। तो क्या होगा, हर्षो स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर आए, उसके बाद कोई भी स्वर आए तो अनुनासिक वर्ण को द्वित्व हो जाएगा। हमारे पास अनुनासिक वर्ण कौन सा है, न है, तो इसको द्वित्व डबल हो जाएगा, मीन्स ये आधा अक्षर हो जाएगा इसका एक और साथ में। खादन प्लस इव, खादनिव, एक ना आधा नया आएगा साथ में। ठीक है। सुगण प्लस इस, अणय है तो इसको ही अणय का आधा अणय साथ में और लग जाएगा बेटा। और उत्तर पद में क्या है हमारे पास, स्वर है, तो क्या हो गया, सुगुण प्लस पिश है, सुगुणी से है, प्रत्यंग प्लस आत्मा, प्रत्यंगात्मा, तस्मिन प्लस इव, तस्मिन। उसके बाद है बेटा नत विधानम, कि यदि पूर्व शब्द में री, ये डबल री आ गया, रै या यह में से कोई भी वर्ण हो तो बाद वाले शब्द में न आए तो न को अणय हो जाएगा। अब देखो आपके पास एग्जाम्पल, सुर प्लस नखा, रूल भी हमारा यही है, क्या हो, रै हो, रै आ गया ना। और उत्तर पद में क्या हो हमारे पास, न हो, तो क्या हो जाएगा, न को हमने अणय कर देना है। सुरुप प्लस नखा, सुरुप नखा, न को हमने क्या कर दिया, अणय कर दिया। पितृ प्लस नाम है, पितृ नाम है। ओके बेटा, थैंक यू।